औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज हम आपको बताएंगे कि ये जो आँख के ऊपर या आँख के नीचे पपोटे पर जो है ना वो फुंसी पैदा हो जाती है, जिसको हम गुहांजनी कहते हैं या जिसको इंग्लिश में स्टाई कहा जाता है। इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है और ये जो बार बार पैदा हो जाती है उसका क्या हल है। तो आइए आज हम इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे ये जो पलकें हैं, इन पलकों के नीचे जो है इसके साथ सुराख हैं। उन सुराख के ज़रिए से हमारी जो है वो आँखों के जो ये जो पलकें हैं उनकी हिफाजत होती है, इनको खुराक मिलती है। और फिर ये है कि ये पलकें खूबसूरत भी लगती हैं, और अगर ये पलकें जो हैं वो इनके नीचे इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो ये पलकें झड़ जाती हैं और बग़ैर पलकों के आंखें बड़ी खौफनाक सी लगती हैं, और बिला वजह जिनकी पलकें नहीं होती हैं उनसे बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए हमें जो है ना, जहाँ पे अल्लाह पाक ने हमारी खूबसूरती के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पूरे जिस्म की बनाई, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया है, बेहतरीन अज़ा उसके पैदा किए हैं, उसका आपस में जो तवाज़ुन है वो बेहतरीन पैदा किया है। तो इसलिए हमारे हर चीज़ जो है, हमारे नाखून है, हमारी स्किन है, हमारी जो बॉडी की एक एक चीज़ जो है वो हमारी खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ उनका बॉडी के साथ एक मखसूस राब्ता है, ताल्लुक़ है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हमारी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी एज ए होल वो जो है वो मुख्तलिफ़ काम अंजाम देती है। मिसाल के तौर पर ये पलकें हमारी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं हैं, बल्कि जब भी आँख में कोई चीज़ जाने लगती है, जब हम कोई गर्दो गुबार वाली जगह से गुज़रते हैं या अचानक कोई चीज़ जो है वो हमारी तरफ आ रही होती है, तो पलकें जो है ऐसे उसको झपक के ऐसे करके उस चीज़ को डरा देते हैं और वो चीज़ पीछे हट जाती है। फिर पलकों की वजह से जो वो हवा मिलती है, जो आने वाली चीज़ है, वो ऐसे करने से वो आगे पीछे हो जाती है और आंखें जो है वो जो हमारी एक कीमती चीज़ हैं वो महफूज रहती है। फिर इसके अलावा ये है कि पलकें झपकने से वो ये होता है कि वो चीज़ जो है वो अगर गिरने लगी है तो वो ऊपर या नीचे गिर जाती है। पलकें झपकने से वो चीज़ आँख के अंदर नहीं जाती है। और जब हमारे जो स्टाई या जिसको हम वो कहते हैं गुहांजनी कहते हैं वो पैदा हो जाती है, तो वो आँख के ऊपर या नीचे एक पहले तो गिल्टी सी बनती है, वो हल्का सा एक ट्यूमर सा बनता है। बाज़ दफ़ा ये है कि वही ट्यूमर जो है वो पक जाता है, पकने के बाद उसमें से पीप खारिज होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें कौन सी होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए और ये स्टाई दोबारा ना हो उसके लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए। सबसे पहली बात तो इस हवाले से हम ये करेंगे कि खाना जो है वो तो हाथ धोकर खाने की तलकीन की ही जाती है। हम ये कहते हैं कि खाने के अलावा भी हम हाथों को जब भी वॉशरूम से होकर आएँ तो अच्छे तरीके से साफ़ करें। वो हमारे हाथ जो हैं वो साबुन के साथ अच्छे तरीके से साफ़ होने ज़रूरी हैं। जब तक हम हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते हैं तो उसके अलावा जो है वो हम अपने नाखूनों को हफ्तावार जो है हर जुमे के जुमे वो तराशते नहीं हैं, काटते नहीं हैं, लंबे नाखून रखते हैं, तो उनके अंदर भी जो है ना वो गंदगी फंस जाती है। तो जब हम यही हाथ अपनी आँखों पे ऐसे ऐसे लगाते हैं, मलते हैं इसको या इसको ऐसे मलते हैं, तो होता क्या है कि ये जो पलकों के साथ जो सुराख होता है उनके अंदर गंदगी चली जाती है। जब वो गंदगी जाती है तो वो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देती है। वही इन्फेक्शन जो है वो पहले एक गिल्टी सी बनाती है, ट्यूमर सा बनाती है, और बाज़ दफ़ा वो ट्यूमर यहाँ पे या ये जो अंदर ये जो पलकें हैं उनके अंदर बन जाता है, और वही जब फिंसी की सूरत इख्तियार कर जाती है तो उसको हम गुहांजनी कहते हैं। अब नाज़रीन, हमारी जो ये जो गुहांजनी है उसको हम पहली बात तो यह है कि औरतों में, मोटी औरतों में अगर ये ख़ास तौर पर बनती है
तो पल्साटिल्ला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और आम जो सख्त ट्यूमर की तरह की बन जाती है तो उसके लिए मर्क आयोडाइड बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके अंदर अगर पस आपको नज़र आ रही है तो फिर आप सलेशिया जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो गुहांजनी का रुझान ख़त्म करने के लिए मेडिसिन है वो हमारी दो मेडिसिन है। पहली मेडिसिन तो है एकिनेशिया है और दूसरी मेडिसिन है स्टेफस्केरिया। आमतौर पर अगर वो गुहांजनी गर्म है और ये है कि उस गुहांजनी को बने थोड़ा अरसा हुआ है तो मेरा जो तरीक़ाकार है अपने मतलब में अपने क्लिनिक में वो ये है कि एकोनाइट 30 में और जो पल्साटिल्ला 30 में, और अगर उसमें सख्ती भी मौजूद है तो कलकेरिया फ्लोर 6x में ये मेडिसिन दे दी जाए तो अल्लाह के फजल से वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये आर्जा अगर पुराना है और वो जो है पहले वो एक रसौली की तरह, एक ट्यूमर की तरह, एक गिल्टी की तरह बना हुआ था, फिर उसके बाद पीप भी निकलना शुरू हो गई है, तो उसके लिए मैं जो है वो आमतौर पर स्टेफस्केरिया देता हूँ। और लगाने के लिए जो है उसका लोशन 1 हिस्सा एकिनेशिया और 9 हिस्से जो है वो डिस्टिल वाटर मिलाकर वो उसको लोशन लगाने के लिए देता हूँ कि ये ऊपर लगाएं, तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाती है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, होम्योपैथी में कोई भी दवाई हर फर्द के लिए जो है वो हरफ आखिर नहीं है कि हम एक फ़र्द को अगर एक दवाई दे रहे हैं तो वो बाकी सब के लिए भी वही मेडिसिन होगी। गुहांजनी के लिए भी हम बाज़ दफ़ा यह है कि काली आयोडाइड देते हैं, बाज़ दफ़ा मर्क आयोडाइड देते हैं, बाज़ दफ़ा मर्क साल देते हैं, बाज़ दफ़ा उसको पल्साटिल्ला देते हैं 30 में, बाज़ दफ़ा एकिनेशिया देते हैं, कैलेंडुला देते हैं, वो आर्निका देते हैं अगर चोट की वजह से वो गुहांजनी बन रही है, बात असल में बेलाडूना देते हैं। बात असल में यह है कि होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हर फर्द के लिए उसके सिम्टम्स के मुताबिक अलग मेडिसिन है। इसीलिए होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करना चाहिए। और आपको अगर कोई किसी किस्म का ऐसा कोई आर्जा हो गया है, कोई गुहांजनी बन गई है, स्टाई बन गई है, आँख के ऊपर जो है वो फुंसी बन जाती है या उसका रुझान है, अक्सर बच्चों में ये बनती है और बच्चों में बनने की वही ख़ास वजह है कि वाशरूम से वापस आने के बाद वो हाथ अच्छी तरह नहीं धोते। वालिदैन के कहने पर वो हाथ धोते तो हैं लेकिन वो बस इसी तरह से धोते हैं कि जैसे एक रूटीन में धोया जाता है। हालांकि ये चाहिए कि उसको पूरे अच्छे तरीके से जो है वो मल के अच्छे तरीके से धोया जाए और वो जो है ना उसकी सफाई अच्छे तरीके से हाथों की बार बार जो है ना उसके ऊपर पानी गिरा कर और साबुन लगा कर अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। ऐसा नहीं होता है, या बच्चे जो हैं वो हफ्तावार अपने नाखून जो है वो नहीं तराशते हैं। फिर बच्चों को जो है ना अक्सर आँखों को मलने की, आँखों को हाथ लगाने की आदत होती है और फिर बाज़ दफ़ा जो है वो गंदगी वाली जगहों से गुज़रते हुए भी ये गुहांजनी बन जाती है। मसलन जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है उसके पास से गुज़रने से, या कहीं वो गंदे नाले जो होते हैं वो गुज़र रहे होते हैं उनके पास से गुज़रने से, या फैक्ट्री एरियाज़ में जहाँ पे वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से भी ये गुहांजनी बन जाती है। तो इस गुहांजनी को पहली बात तो यह है कि हमें जब भी हम मुंह धोएं तो उसके साथ आँखों में भी पानी डालें और आँखों को अच्छे तरीके से साफ़ करें। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ यह है कि गंदगी वाली जगह से जब होकर आते हैं या बाहर से होकर आ रहे हैं तो अपनी आँखों को भी साफ़ किया जाए। और फिर यह है कि किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करके आप अपनी सिम्टम्स पूरी बताकर जो है वो मेडिसिन लें। देखें ना, एक ख़ातून मोटी है और उसका जो है ना कलर फेयर है और उसका कद कुछ छोटा है और उसको गुहांजनी है तो हो सकता है उसके लिए मेडिसिन ग्रेफाइट्स हो। और एक जो ख़ातून है उसके हाथों से, पाँव से, या मर्द है उसके जलन है, वो पाँव बाहर निकाल कर सोता है या सोती है और उसको अगर गुहांजनी की तकलीफ़ है तो उसके लिए मे भी कि हमारी मेडिसिन जो है वो सल्फ़र हो। इसलिए जो मेडिसिन मैंने गुहांजनी के हवाले से आपको बताई हैं वो सारी हरफ आखिर नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अलामात के मुताबिक होम्योपैथी में दवाई दी जाए तो वो दवाई बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के वो तीर की तरह असर करती है, तीर भदफ होती है, वो फ़ौरन जाकर जो है ना वो असर करती है और उसका क्विक रिस्पांस होता है और फ़ौरन शिफा याबी की वो ज़ामन होती है। लेकिन अगर
हम टमक टोइयाँ मारते रहें, फ़ोन पर जो है वो मेडिसिन पूछें और उसमें यह है कि हम थोड़ी सी इलामत बताएं, और होम्योपैथ हमारे हजरात जो हैं वो 8-10 दवाइयों का एक मलगूबा बनाकर, जितनी मैंने आज दवाइयाँ बताई हैं वो सारी की सारी जो है वो मिक्स करके जो है ना, वो अगर उसके ड्रॉप्स या उसकी ग्लोब्यूल्स या गोलियाँ या कोई भी चीज़ देते हैं वो दे दें, तो उससे जो है वो शिफा यकीनी नहीं होती है। शिफा याबी के लिए ये ज़रूरी है कि मुफरद मेडिसिन हो, यानी एक मेडिसिन हो। दूसरी बात यह है कि वो अलामत के मुताबिक मेडिसिन हो। तीसरी बात यह है कि वो उसकी पोटेंसी जो है वो बिल्कुल मैच कर रही हो उसकी बीमारी के साथ। जिस नोयत की बीमारी है, अगर वो क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसके लिए कौन सी पोटेंसी है, अगर वो क्रॉनिक नहीं है, वो एक्यूट है तो उसके लिए कौन सी पोटेंसी है, या क्रॉनिक और एक्यूट के दरमियान में फंसी हुई है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है। वो ये मेडिसिन की पोटेंसी जो है वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर उसके लिए कौन सी पोटेंसी यूज़ कर रहा है। अगर सही मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है और उसकी करेक्ट पोटेंसी है, तो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के वो मर्ज़ का, खा वो मर्ज़ कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, उसका ख़ात्मा कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह। होम्योपैथी जो है एक फितरी तरीका इलाज है, और ये कैसे मुमकिन है कि एक फितरी तरीका इलाज के अंदर किसी बीमारी का इलाज मौजूद ना हो। होम्योपैथी में तमाम वो बीमारियां जिनको आज लाइलाज करार दिया जा रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन दे दी जाए, वो खा कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, वो अल्लाह के फजल से बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दें। तो ये इतनी लंबी जो बात हो गई है, हमारा मौजू जो है वो स्टाई था या गुहांजनी था, ये उसी के वाले से की जा रही है कि हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, इस पर आप मुझसे रब्ता करें या किसी अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें। अल्लाह के फजल से ये जो गुहांजनी है या ये जो स्टाई है, इसका बनने का रुझान भी ख़त्म हो जाएगा, और जो बनी हुई है वो 1 या 2 दिन के अंदर, अगर बेहतरीन दवाई दे दी गई है तो 1-2 दिन के अंदर ही अल्लाह के फजल से वो ख़त्म हो जाएगी। होम्योपैथी के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से कोई भी मसला हो आपको, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारी ये होम्योपैथी के हवाले से जो वीडियोज़ आपको हम हर रोज़ बाकायदगी से जो है यूट्यूब पर भी दे रहे हैं, और फेसबुक के पेज डॉक्टर रिजवान साकिब का जो पेज है उसके पर दी जा रही हैं। इनको आप सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे पेज को लाइक करें और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है वो बर वक्त मौसूल होती रहें और आप होम्योपैथी से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करके अपनी सेहत के हवाले से जो आपको मसाइल हैं उनको हल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।